नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सो गाइस, ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हमने ये आपके सामने थ्योरी थी हमारी, राइट? जो हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि कैसे हमें इंटरनेट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। तो अब हम जानेंगे इस पार्ट में, पार्ट 2 है इस वीडियो का, मतलब पिछली वीडियो का, कि कैसे हम इस थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। आप बस फटाफट मेरे साथ चलिए चार्ट पर, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। ये एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग मैंने जस्ट आज ही की थी, 9 अगस्त की बात है, आज जो बता रहा हूँ आपको। चाहे कितना भी टाइम बीत जाए इस वीडियो को, ये वीडियो हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगी। कभी वीडियो ओल्ड नहीं होने वाली है, आप इसको याद करोगे हमेशा। तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ हुआ क्या। मतलब दो दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो लाइव स्ट्रीम की कहानी बताऊंगा, कैसे वो किया आज हमने ट्रेड, प्लस आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस थ्योरी को इस्तेमाल करना है। तो मैं जरा साइड वाइज लगा लेता हूँ ताकि आपको सब याद भी आ जाए आपने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था। एक मिनट दीजिए मेरे को। एक मिनट। ओके गाइस, तो मैं बताता हूँ आपको फटाफट से। पहली चीज़ आप नोट करो, याद करो, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि इंट्राडे रिवर्सल टाइम क्या था। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट इन द मार्केट इज नोन एज इंट्राडे रिवर्सल टाइम। मतलब क्या हुआ इसका? आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। मतलब ये आप ध्यान से अगर चार्ट को ऑब्जर्व करो, आप कोई सा भी चार्ट उठा लो, कोई सा भी किसी भी टाइम फ्रेम पे उठा लो, मतलब 5 मिनट का उठाना, क्योंकि मैंने 5 मिनट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। आप नोट करो, क्या नोट करना है आपको, कि मार्केट को अब अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, कभी भी आप कितना भी पीछे चले जाओ या कभी भी आगे स्क्रॉल कर लो, आप देखो यहाँ पे, देखो मार्केट ने कैसे यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म, मतलब यहाँ पे एक रुको, ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया, राइट? मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया, मार्केट ने अगेन यहाँ पे रिवर्सल लिया, यहाँ पे रिवर्सल लिया। ये सभी रिवर्सल्स दिख रहे हैं आपको। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आपको पता हो कि मार्केट किस टाइम पे रिवर्सल लेने वाला है, तो कैसा रहेगा आपके लिए, बताओ? अगर आपको ये जस्ट पहले से पता हो कि मार्केट 11-15 में रिवर्सल लेने वाला है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप उस टाइम डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करोगे, आप वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करोगे कि कैसे आप उसका फ़ायदा, जब जब आपको पता है कि मार्केट 11-15 रिवर्सल लेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप क्यों उस अपॉर्चुनिटी को जाने दोगे? अगर आपको पता चल जाए कि ये टाइम क्या है, कब मार्केट किस टाइम पे रिवर्सल लेगा, इसी टाइम को आइडेंटिफाई करने को इंट्राडे रिवर्सल टाइमिंग कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो हमारी बहुत सिंपल सी है। सेकंड थिंग क्या थी हमारी, अगर आपको याद आ रहा हो तो? टाइप क्या थे इसके? टाइप याद है ना, टाइप और एक्यूरेसी। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके देख लेना एक बार, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसका। जो लोग नए हैं प्लीज़ वॉच करो थ्योरी को। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं बहुत थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अब हम इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब अगर थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है? पहली चीज़ थी कि ट्रेंड रिवर्सल। ओके ओके, एक मिनट, पहले एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ और थी। हाँ, ये था 5 मिनट चार्ट इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने आपके सामने ये ये ध्यान याद है ना आपको? 5 मिनट चार्ट यूज़ करना है आपको। पहली चीज़ आपको निफ्टी पे मैंने बताया था, तो मैं निफ्टी करके करके बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 5 मिनट चार्ट पे क्लिक कर देना। ये 5 मिनट चार्ट पर है, 15 मिनट की बात नहीं कर रहा, 5 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ। आपको 5 मिनट चार्ट पर चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो भी मैं आपको टाइम बताऊँगा, टाइम मैं कैसे बताऊँगा, मैं आपको अपने लाइव स्ट्रीमिंग बताता हूँ या फिर आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। वहाँ पे आपको आप देख लेना एक बार जा कर के, आप नहीं जॉइन किया तो आप जॉइन कर लेना। ये रहा आपके सामने है, आज की लाइव स्ट्रीमिंग थी 9 अगस्त की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, फ्री करता हूँ लाइव स्ट्रीम, कोई पेड वेड नहीं है। यहाँ मैंने बाकायदा, आप देख पा रहे हो, टाइम 9:08 पे स्टार्ट की थी लाइव स्ट्रीमिंग। ये मैंने टाइम अपडेट किया था, राइट? तो यहाँ मैं अपडेट देता हूँ। तो करना क्या है, आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि गाइस, एक मिनट, सॉरी सॉरी। हाँ, ये रहा। आज ही एग्जांपल लेके बताऊंगा ताकि सब चीज़ क्लियर हो जाए यहाँ पे। मार्केट जब स्टार्ट हुई मॉर्निंग में, तो मार्केट आज गैप अप ओपनिंग ओपनिंग हुई थी मार्केट की। 9 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने बाकायदा इस पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रखी है, आप जाके चेक कर लेना जिनको नहीं पता। ये लाइव पे जाओगे ना, आप लाइव पे क्लिक करना, यूट्यूब चैनल पे आना हमारे। ये रहा 9 अगस्त दिख रहा है ना आपको?
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने, एक बार देख लीजिए आप एक बार। ये रहा मार्केट ओपन हो रहा है। अभी देखना मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। मैं अक्सर वीडियो में कम बात करता हूँ, मतलब लाइव स्ट्रीम के दौरान। ये देखो ये मार्केट ओपन हो चुका है। अभी मैं आपको अपडेट दूँगा, देखना अभी आप नोट करना। पा रहे होगे यहाँ पे ओके, ये रहा देखो। जो सेकंड ये कैंडल तो बनी है हमारा डेटा हमारी। का है। 1 मिनट। ये डेटा ये डेटा शीट है जिसकी मैं हर बात जगह कर रहा बाय था। लिखा है ना, बाय बाय यहाँ बाय से हमें सिग्नल, डायरेक्शन ओवरऑल मिलता है ओवरऑल हमें। सिग्नल बाय। 1 मिनट में अभी कहाँ गया? ओके, मिल गया, ये रहा। राइट, मैं पॉज़ करता हूँ, आपके सामने है। आप नोट करो, ये मार्केट जस्ट ओपन हुआ है यहाँ पे। आप देख पा रहे हो कि 9:45 आया नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही चार्ट पे मार्क कर दिया है। ये लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, लाइव स्ट्रीम के दौरान बताई गई वीडियो है ये। यहाँ मैंने पहले बता दिया, रिवर्सल टाइम 9:43 से 9:47 का रिवर्सल टाइम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक बड़ी सी लाइन मार्क कर रखी है। मार्केट अभी चार्ट वहाँ तक पहुँचा नहीं है। आप अगर यहाँ टाइम देख पा रहे हो ना, यहाँ पे 9:29 दिख रहा है आपको टाइम। तो आप, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, ये रहा टाइम। वापस ले चलता हूँ चार्ट पर। ये रहा। अब आप नोट करो। ये मैं पुरानी स्लाइड हटा दूँ जरा, 1 मिनट। ये मैं रेशन हटा दे रहा हूँ। रेशन मैंने बाद में अपडेट किया था वहाँ पे कि रेशन लेवल है। इसको साइड कर देता हूँ। ये देखो, आप नोट करो जहाँ मेरा माउस है इस टाइम 9:45। मैंने 9 इस वीडियो में बताया था ना, हीरा 9:43 से 9:47 के बीच में रिवर्सल टाइम है आपका। अब आप खुद नोट करो, 9:45 की कैंडल है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। मैंने क्या बता रखा है आपको कि ऑलवेज क्लोजिंग का वेट करना है। 9:47 किस में आएगा? 9:47 आपका आएगा 9:45 की कैंडल में। अगेन मैं फिर से बता दूं आपको, 9:47 ये किस में आएगा? ये आएगा 9:45 की कैंडल में तो आएगा। फिर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 45, 46, 47, 48, 49, राइट। 49 मतलब 9:49 की क्लोजिंग होते होते, क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेनी थी। और मतलब रिवर्सल टाइम था ना, तो आपको बस वेट करना था सिर्फ क्लोजिंग का। क्लोजिंग लेनी थी, मतलब क्लोजिंग पे वेट करते ही उस पर एंट्री लेनी थी। और करना क्या था, उसका जो हाई है, राइट, हाई जो था इसका, वो था यहाँ आप नोट करना, यहाँ पे 24,419। उसमें आप अगर 10 पॉइंट ऐड करो, मैं एक बार करके दिखाता हूँ इधर। ये इसका हाई है हमारा 24,000। ओहो, सॉरी गाइस, थोड़ा हो नहीं रहा। 24,419, राइट। इसमें आपको 10 पॉइंट्स ऐड करने थे, राइट। 10 पॉइंट ऐड करके आपको आपका स्टॉप लॉस मिल जाता 24,429 का, राइट। वो आपको ऐसा रख करके इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेनी थी। इसकी क्लोजिंग हुई है 24,415। 24, यहाँ आप नोट करना, 24,415 पे आपको एंट्री लेनी थी। तो आप नोट करो, नेक्स्ट कैंडल देखो, मैं इसी कैंडल इसमें, मतलब ये केस जो ऐसा है ना, इसमें हमें सारे जितने भी टॉपिक पॉइंट्स बताए थे आपको, उसमें कवर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आप नोट करो। सिंगल इस कैंडल, जो रेड कैंडल बनी है ना बड़ी सी, मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ मतलब। 1 मिनट। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। नोट करो, ये जो कैंडल बनी है ना, यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई लो बना है ना, वो 55 पॉइंट्स का बना है। तो मैंने अगेन क्या बोला था आपसे कि मिनिमम 20 से 30 पॉइंट का रिवर्सल आएगा। मेरे को आपको अगर याद हो रहा, याद ना हो तो मैं दिला दूं। ये रहा, 20 से 30 पॉइंट का रिवर्सल आएगा अगर स्मॉल रिवर्सल है तो। और इम्पोर्टेंट रिवर्सल है तो 50 से 100 पॉइंट का। आप देख पा रहे होगे 50 से 100 पॉइंट आपके सामने है। ये कोई अ, बाद में बनाई गई वीडियो नहीं है। हाँ, ये जो आपको अभी जो आपको बता रहा हूँ, ये बाद में बनाई गई है। लेकिन जो मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको बताया था, अपडेट दिया था, आप खुद देखो आपके सामने है जो है। मैं पहले बता चुका था आपको, मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको बता दिया कि ये टाइम है। इसके बाद भी मैं आपको अभी और करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वहां से मार्केट जब गिरा तो गिरते 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 अगेन रुका नहीं, और गिरता गया, गिरता गया। और अगेन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मार्केट रिवर्स लेने वाला था ना अपसाइड में, वो भी टाइम बताया था मैंने आपको। क्या बताया था, अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो आप समझ गए। पहली चीज क्या है कि जो भी टाइम बताया मैंने आपको बताया। 1 मिनट। मैंने आपको बताया कि
9:45, मतलब 9:47 बताया था मैंने आपको एग्जैक्टली, पर मैं 45 बोल रहा हूँ। 45 कैंडल है ना, ये आपका रिवर्सल टाइम है, राइट? इसकी कैंडल, ये ये रहा, ठीक है। अब आप नोट करो, इसकी कैंडल पे रिवर्सल आएगा, यहाँ से मार्केट गिरा, गिरता गया। इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेनी थी। क्लोजिंग कितनी है इस कैंडल की? इस कैंडल क्लोजिंग है 24,500, 24,415, यानी कि इसी पे क्लोज होते ही एंट्री ले लेनी होती है। आपको पता होना चाहिए लेकिन, कि जैसे कि आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना, कि मार्केट अपसाइड में है, राइट? तो अब जाहिर सी बात है, अगर रिवर्सल है तो डाउन साइड रिवर्सल आएगा अगेन। यहाँ पे हमें डायरेक्शन क्लियर थी। आप एक काम करना, आप ये लाइव स्ट्रीम मेरी वॉच कर लेना, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसको वॉच कर लेना। आप समझ जाओगे, एक फास्ट फॉरवर्ड देखना इस लाइव स्ट्रीमिंग को, आप समझ जाओगे। हमें डायरेक्शन क्लियर थी कि मार्केट ऊपर की तरफ है और ये हमारा रिवर्सल टाइम है, तो यहाँ से डाउन साइड मूव आनी चाहिए। डाउन साइड मूव आपके सामने आई आई और कितनी आई आपके सामने, जो है आप खुद कैलकुलेट कर लेना। आप जाके अगर वीडियो को दिखा है तो इसको, ये 9 अगस्त की वीडियो है, मतलब लाइव स्ट्रीम भी 9 अगस्त की है, और जो वीडियो बना रहा हूँ आज ये भी 9 अगस्त का है। तो आप जाके चेक कर लेना अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे भी देख लेना, और एक बार वीडियो भी देख लेना है। तो अगेन मैं क्लियर कर दूँ, एक फिर से बता दूँ कि क्लोजिंग पे इसकी एंट्री लेना होता है, इसके हाई पे +10 पॉइंट रख करके एंट्री लेनी होती है, और मिनिमम 20 या फिर 30 पॉइंट का आपका रिस्क रिवार्ड, मतलब प्रॉफिट होता है, कहने को एक तरह से कहूँ मैं, मतलब पॉइंट मिलते हैं हमें, अगर स्मॉल हर्डल टाइम है तो। और इम्पॉर्टेंट है, तो आपको 50 से 100 पॉइंट मिलेंगे। तो इस केस में तो हमें 50 तो मिला मिला, एक सिंगल, मतलब बस 5 मिनट में 50 पॉइंट मिल गया। लेकिन अगेन वो कंटिन्यू रहा। मैंने आपसे एक चीज़ और याद करो, मैंने एक चीज़ यहाँ बोली थी आपसे अभी, कि ये रहा ये पॉइंट, ट्रेलिंग योर प्रॉफिट नॉट योर लॉस। तो मैं यही चीज़ बता रहा था यहाँ पे आपको, अपने प्रॉफिट को आप ट्रेल करते चलो। आप सोच के देखो, आप अगर आपने यहाँ पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होता, तो आप उसको डाउन डाउन करते करते, मतलब कितना ट्रेल करके ले जा रहे होते, आप समझ रहे हो? आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, राइट? ये तो क्या, पहला केस की डायरेक्शन अपसाइड थी, हमें टाइम बताया मैंने, उसकी क्लोजिंग पे कैसे एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना था हमें, और कैसे अपने प्रॉफिट को इंटैक्ट रखना है, राइट? अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसी में ही। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? आई गेस ये स्लाइड तो कवर अप हो गई मेरे ख्याल से, कि 5 मिनट का चार्ट देखना है, 10 पॉइंट कैसा रखना है हाई लो पे, और मार्केट वो हो गया। ये तो क्लियर हो गया, क्या रह गया हमारा? हाँ, पहला तो देख लिया आपने, पहला टाइप क्या था हमारा, रिवर्सल। तो रिवर्सल आपको मिल गया, 80 to 90% पॉसिबिलिटीज थी, रिवर्सल मिल गया। सेकंड केस है हमारा कंटिन्यूएशन का, और थर्ड है हमारा सेम प्राइस का, राइट? तो कंटिन्यूएशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये तो आपके सामने है ही, 20 से 100 पॉइंट। मैं आपको बता देता हूँ वापस से, एक वीडियो चलते हैं वापस। तो मैंने क्या बताया आगे? ओके ओके, मैंने एग्जैक्टली आप, अगर आप नोट करोगे एक चीज, जैसे कि मैंने जब बताया था ना, यहाँ पे 9:47 के आसपास रिवर्सल आएगा, तो आप नोट करो। यहाँ देखो, यहाँ मैंने मार्क कर दिया, यहाँ मैंने बोल दिया कि इंटरडे जैसा टाइम है 10:05। अभी आप देख नोट करो, 9:47 अभी आया नहीं है, कि मैंने दूसरा टाइम आपको बता दिया 10:05 में रिवर्सल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब चार्ट पे चलते हैं। 10:05, 10:05, ये 10:05 था। अब आप देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ये जो था ना, अभी आपको बताया था मैंने, ये 20 से 30 पॉइंट का। हमें तो अभी मतलब 9:47 में तो हमें 50 से 100 पॉइंट का रिवर्सल मिल गया। लेकिन मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ एक्सप्लेनेशन, कि मैं क्यों आखिर हमेशा 10 पॉइंट का ही ऐसा लगता हूँ। रीज़न क्या है 10 पॉइंट का ऐसा लगने का? ये बिल्कुल अच्छा एग्जांपल मिला मेरे को बताने के लिए आपको। ये देखो आप, जैसे ही मैंने यहाँ बताया ना 10:05 का रिवर्सल टाइम है, तो करना क्या है, जैसे ही 10:05 बजेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है हमें। मान लो कि चार्ट नहीं बना आगे, जैसे ही 10:05 की कैंडल क्लोज हुई, क्लोज कहाँ हुई आप ये देख पा रहे हो ना, ये लाइन ब्लैक वाली, या आप यहाँ नोट कर लो सीधा, इसकी क्लोजिंग हुई है 24,351 पे, और लो मारा है इसने
24,347 का, मतलब 3 पॉइंट नीचे लो लगाए। तो मेरा फंडा क्लियर है कि भैया जैसी क्लोज हो रही हो ये, वैसे मार्केट जैसे कैंडल क्लोज हो जाए, इसकी क्लोजिंग में तो प्लस एंट्री लेनी है, राइट? मतलब ऐसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका, जैसे कि ये एक चीज़ बता दूं, मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, मैं स्टडी पेपर से बता रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है, प्लीज़ इसको बाय सेल सिग्नल मत समझना। जैसे कि मान लो ये निफ्टी है ना, तो मैं करता क्या है यहाँ पे, मैं जैसे ही कोई भी, एक मिनट, जैसे मार्केट गिर रही है ना यहाँ पे, ये 10 बजे का टाइम आ गया मेरा, तो मैं यहाँ से रिवर्स एक्सपेक्ट अपसाइड मूव करूंगा, मतलब कि एक मिनट दो मुझे। हम्म, जैसे कि मार्केट यहाँ से आपकी नीचे जा रही है ना, मार्केट डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, मेरा 10-5 आ गया, राइट? अब आप मान मान लो ये चार्ट आइकन नहीं बना, तो अब मैं नोट करूंगा क्या कि यहाँ मेरा सपोर्ट लेवल है, प्लस मैंने रिवर्सल टाइम बताया 10-5 का, तो यहाँ से मूवमेंट अपसाइड आनी चाहिए। अपसाइड कितनी आनी चाहिए वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके। तो मैं क्या कैसे प्लान करता, अगेन मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। मैं क्या करता, मैं जाता, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो मैं कॉल साइड ट्रेड करता, राइट? या छोड़ो, इसको इसको हटा दो, आप लोग गलत समझ सकते हो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। करना क्या था, इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेनी थी। क्लोजिंग कितनी है इसकी? 24,351, राइट? 10-5 की बात कर रहा हूँ। तो लो कितना है? 24,347, ये लो है ना यहाँ पे, आप नोट कर पा रहे हो यहाँ पे, ये 347, राइट? तो इसमें 10 पॉइंट मतलब कि माइनस कर दो आप, तो आपका आएगा 24,337 के आसपास आएगा। तो वो आपका एस एल रहता, यानी कि मेरा एस एल क्या रहता, 24,337, क्योंकि 47 का लो बना है, तो मैं, जाहिर सी बात है, लो कितना है, 24,347 का है, तो मैं -10 पॉइंट करूंगा, कितना आएगा मेरा? 24,337 आएगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, राइट? तो मेरा लो मैंने क्या लगा लिया, आपके सामने है, मैंने इसको स्टॉप लॉस रख लिया अपना, ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब मुझे एक्सपेक्ट क्या करना है, जब मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ क्लोजिंग पे, तो मुझे क्लोजिंग कितनी है इसकी? क्लोजिंग तो सर इसकी आएगी आपकी, अगर आप नोट कर पा रहे होगे तो, क्लोजिंग है हमारी इस कैंडल की 24,351। तो मुझे, ये तो क्लोजिंग हुई, प्लस 20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट कह लो इनकी कुछ केसेस में, तो मैं अगर ऐड करता हूँ 24,351 में 30 पॉइंट या 20 पॉइंट, तो आपका ये आएगा तकरीबन तकरीबन 24,371 आएगा, या तो आएगा 24,381, राइट? ये दो लेवल निकल के आते हैं। तो मिनिमम तो 20 पॉइंट आना ही चाहिए, रिवर्सल टाइम है तो आप नोट करो, क्लोजिंग होते ही इस कैंडल ने हाई जो मारा, कितना मारा? 24,376, राइट? आप समझ रहे हो? 24,376 का मतलब तकरीबन तकरीबन 25 पॉइंट, राइट? 20-30 पॉइंट की मैंने बात कही थी, 25 पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। यहाँ पे इस कैंडल का हाई जो लगा है 24,376 लगा है, और ऑल ओवर मूवमेंट तो ली मैंने, क्लोजिंग पे लेते एंट्री ली, जो ली एंट्री, टोटल मिला के मुझे 20 से 25 पॉइंट मिल गए। आप समझ रहे हो? 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठा है मेरे यहाँ पे। तो अगेन ये था मेरा स्मॉल हर्डर का केस, जिस केस में हमें, जहाँ पे हमें मतलब नॉर्मली हमें ऐसा होता है ना कि 20 से 30 पॉइंट देखने को ही मिलता है, कुछ ही केसेस में हमें 50 से 100 पॉइंट देखने को मिलता है, या 150 वाला जो है ये बहुत रेयर केस होता है, राइट? तो अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, 50 से 100 पॉइंट तो आपके सामने ही है ही। आपको सेम इसमें एक चीज़ और करनी थी, कि आपको सेम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना था, जब तक आपको हिट ना हो जाए ये। एक चीज़ और नोट करने वाली है इसमें, वो ये कि आप नोट करो, ये एक स्मॉल रिवर्सल था,
और ये जो टाइम था ना यहाँ पे जो बताया था मैंने 9:45 का, राइट? ये जो टाइम बताया था, ये एक इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये कंटिन्यू होता रहा, होता रहा, होता रहा। और ये 10:05 का जो था ना टाइम, ये वाला, ये स्मॉल था, इसीलिए यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, ठीक है? बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था मार्केट में कि 20 से 30 पॉइंट आएगा, और मतलब ऑल ओवर था, इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब 20 से 30 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन ये करा करो, उससे ज़्यादा मत किया करो। बाकी उसके लिए अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया करो। अब एक चीज़ और देखो आप इसमें, तो 2 चीज़ बता दी आपको, थर्ड चीज़ आप नोट करना अभी, यहीं पे नोट करना वीडियो में, देखना क्या होता है आगे भी। मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। रहता है हमेशा। इस मैं इसे म्यूट कर देता हूँ, बेटर रहेगा। ओके, ओके, मैं यहाँ यहाँ मैंने आ गया, देखिए आप देख पा रहे होगे, यहाँ मैंने कुछ और टाइम मेंशन कर दिया, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। अब आप देखो, जस्ट हमारा अभी टाइम रिवर्सल हुआ नहीं है, अभी तो 9:45 का टाइम नहीं आया कि मैंने यहाँ पे 10:05 का 10:27 और 11:45 भी टाइम बता दिया। अगेन एक बार चेक कर लेते चार्ट पे चल के, 10:27 और 11:45, 10:27 आपके सामने है। रुको मैं सब कुछ हाइड करता हूँ। अब आप देखो, अब आप नोट करो, ये है 10:27 बोला था ना मैंने, तो 10:27 आपका इस कैंडल में आएगा, राइट? आप देखो स्टॉप लॉस का क्या कितना जबरदस्त यहाँ पे यूज करने को दिखता है। एक मिनट में आपको थोड़ा सा इसे डिलीट कर दूं मैं पुरानी स्टडी को, दिक्कत दे रहा है ये। ओके, मैंने बोला था आपसे टाइम, क्या बोला यहाँ पे, ये ध्यान नोट करोगे, इसे पॉज नहीं किया मैंने, ये 10:27, राइट? अब आप नोट करो, 10:27 आएगा 10:25 की कैंडल में, मतलब 10:25 की कैंडल को वॉच करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ऑलवेज रिमेंबर। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम, मतलब किसी भी उस पर यूज़ करो, यूज़ कैसे करोगे जब तक मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा, तो सॉरी, तो आपको बस 5 मिनट चार्ट यूज़ करना है। 10:25 में ही तो आएगा, 10:27, 25, 26, 27, इस कैंडल में, यानी कि मुझे क्या करना था, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेनी थी मेरे को। इस कैंडल की क्लोजिंग कितने पे हुई है, ये हुई है, आप यहाँ नोट कर रहे हैं, यहाँ पे आता है सब कुछ, 24,328, तो मैंने 24,328 पे एंट्री लेनी थी। और इसका लो कितना है, जैसे कि मार्केट, अगर आप नोट कर पा रहे हो, मार्केट डाउन साइड जा रही है ना यहाँ से, अगर आप यहाँ नॉर्मली अगर आप एक व्यू में देखो तो मार्केट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो मैं, जाहिर सी बात है, अगर रिवर्सल टाइम है, रिवर्सल का मतलब ये हुआ कि अप साइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल आना, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मैं क्या करता है यहाँ पे, क्या किया मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के दौरान, इसकी कैंडल पे तो मैं, क्लोजिंग पे तो मैं एंट्री लेता, 24,328 पे एंट्री लेता, मेरी एंट्री बन गई। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा, दो केसेस होते हैं इसमें, वैसे मतलब वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। पहला केस तो नॉर्मली हमारा आपको पता है, इस कैंडल का लो क्या है, हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करा करा करो। इस कैंडल की क्लोजिंग मतलब लो जो है 24,317 है, राइट? तो 17 है तो -10 पॉइंट, अगर लो है तो माइनस कर दो 10 पॉइंट, अगर हाई है तो प्लस कर दो 10 पॉइंट, ठीक है? जैसे यहाँ पे किया था ना, 10 पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था हमने, तो यहाँ पे हम इसके लो में 10 पॉइंट माइनस करेंगे तो ये आएगा, 317 में से 10 पॉइंट घटाएंगे तो 24,307 आएगा, ठीक है? और आप देखो आपके सामने ये SL है हमारा, ये ये देखो यहाँ, देखा ना, ये मैंने बकायदा मार्क करा, कोऑर्डिनेट चेक कर लो आप, ठीक है ना? अब आप देखो, बकायदा कितना प्योरली, वैसे जस्ट मैंने 10 पॉइंट का ऐसे रखा, हाँ मानता हूँ कि वो 10 पॉइंट का मैंने रखा है, लेकिन वो स्टॉप लॉस कायदे में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये क्लोजिंग जब 28 पे हुई है 7, यानी कि आपका तकरीबन तकरीबन 20 पॉइंट का ऐसा दिख रहा है। अगर आप देखो, वो रखना पड़ता है, क्या कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि जो सेटअप है वो ऐसे ही बनता है। तो मैंने 10 पॉइंट का इसीलिए मैं रखता हूँ अपनी तरफ से, मार्जिन रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी वॉलिटिलिटी कार्ड हिट हो जाता है, इसलिए मेरे को 10 पॉइंट रखना पड़ता है। तो ऐसा रखा मैंने। अब आप देखो, यहाँ पे ये टाइम गया 10:30, यहाँ पे लो बना, ऐसा हिट नहीं हुआ हमारा, एसएल हिट होगा इसका मतलब साफ है कि हमारी स्टडी फेल हो गई। सिंपल सी बात है, स्टडी फेल हो गई अगर हमारा एसएल हिट हुआ तो, इसीलिए 10 पॉइंट ऐसा लगता हूँ। हिट नहीं हुआ, बस तक तक 2 पॉइंट 3 पॉइंट से रह गया। फिर मार्केट अगेन ही टाइम पास करता हुआ, इसी इसी जोन में टाइम पास करता हुआ आप देख पा रहे होगे, यहाँ पास करता हुआ। फिर मार्केट ने अचानक स्पाइक दी, धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ तक गया, ये कैंडल थी ना, 11 बजे की कैंडल को इसने हाई मारा, कितना हाई मारा आप नोट कर पा रहे होगे, 24,370, 25-50 पॉइंट, मतलब पॉइंट हटा देना, तो 70 मान रहा हूँ मैं इसको, राउंड फिगर,
24,370। अब आप मुझे बताओ, आपने एंट्री किस पे ली थी? 24,328। यानी कि अगर मैं सिंपली 70 में से 30 पॉइंट, मतलब 28 का ना मान के मैं 30 मान लूँ, तो मुझे कितना? 40 पॉइंट। 40 पॉइंट हुआ ना? 24,328 प्लस 40, 70 होगा। मुझे 40 पॉइंट मिले। अगेन मैंने बताया था ना, 20 से 30 पॉइंट का रिवर्सल तो आता ही आता है। आने को तो आपको यहीं आ गया था इसी कैंडल में, अगर आप नोट कर पा रहे होगे तो। ये जो कैंडल थी ना यहाँ पे, ये क्या 10-50 की, यहीं पे आ गया था। लेकिन अगेन हम वेट कर रहे थे, तो ऊपर जाके फाइनली हिट हुआ। मतलब मिनिमम जो कहता हूँ ना, 20 से 30 पॉइंट का, वो आ गया आपके सामने है। तो अगेन उतना लेके आपको साइड हट जाना चाहिए, ज़्यादा लालच में मत पड़ा करो, बेटर रहेगा। तो अगेन आपके सामने देखो, 9:50 की प्रेडिक्शन सही निकली, 10:05 की सही निकली, 10:27 की प्रेडिक्शन सही निकली आपकी। अब एक और लास्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, 11:45, राइट? 11:45 और देख लेते हैं। देखो मैंने अभी तक यहाँ पे वीडियो में आया नहीं है, लेकिन मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया है। अब देख लेते हैं, 11:45, राइट? 11:45, 11:45। ओ, ये मैंने मार्क कर रखा है। अब ये केस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा मामला फंसा है। अभी तक तो सिंपल कट टू कट था, डे हाई पे था, रिवर्सल आया, डाउन से ट्रेड कर लिया हमने। मतलब डे हाई पे था, रिवर्सल आया, डाउन से ट्रेड कर लिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत ले लिया। यहाँ पे हमने डे लो पे था, रिवर्सल अपसाइड मूव पकड़ लिया। मतलब बहुत क्लियर कट टू कट एक्स वो था, क्रिस्टल क्लियर था व्यू कि क्या करना है। अब आप नोट करो, मान लो अभी चार्ट नहीं बना आगे, राइट? एक सब कुछ डिलीट ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा। हाँ, तो हमारा टाइम क्या था? ओके, मैंने ऐसे यहाँ लिख तो रखा है मैंने, 11:45। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आई गेस 11:45 और ये जो टाइम है ना, ये यहाँ पे, ये मैंने शायद से मैं बाद में बताया था। एक बार चेक कर लेते हैं, बस बस 1 मिनट दीजिए मेरे को। कहाँ गया? अभी तक नहीं बताया मैंने। ये रहा। आप देखो, जैसे जैसे 9:47 टाइम आया ना, वैसे मैंने एक और टाइम अपडेट कर दिया था यहाँ पे, 11:15 का भी टाइम था। तो उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, पहले 11:45 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आया है तो हमारा, या देख लेते हैं 11:15 भी, कोई इशू नहीं है। 11:15, 11:15 कहाँ आएगा? ये रहा 11:15। ओके, 11:15 पे आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप देख लो। मार्केट डे लो की साइड पे था। ये रहा, ये कैंडल 11:15 की, यहाँ से रिवर्सल आपको अपसाइड दिख रहा है, राइट? इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेनी थी, आपको दिख रहा है आपका टारगेट अच्छा खासा हिट हुआ है। मैं बात करूँगा 11:45 की, मुझे ये केस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। 11:15 आपका क्लियर कट टू कट है ना? अब हुआ क्या 11:15 पे, आप नोट करो एक चीज़। 11:15 का, सॉरी 11:45। ओके ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करो। मान लो ये आगे चार्ट नहीं बना है, 11:45 पे अभी टाइम चल रहा है। अभी निफ्टी, मान लो हमारी घड़ी में 11:45 हो रहा है। अब मेरा टाइम निकल चुका है अगर 11:45, तो मुझे कैसे प्लान करना है अब? क्योंकि अब आप एक चीज़ नोट करो, सिंपल सा आपको भी दिख रहा होगा कि भाई डे हाई तो ये रहे हमारा, ये डे हाई है, ये डे लो है। 11:45 अभी कैंडल बनी रही है, अभी क्लोज नहीं हुई है, मान लो। अब आप खुद बताओ, मार्केट एग्जैक्टली अगर देखो तो मिड में खड़ा है, बीचों बीच पे है मार्केट। अब इस केस पे आके मामला फंस जाता है कि यार, अब भाई आप खुद सोचो ना, मार्केट ना डे हाई की तरफ है, ना डे लो की तरफ है, मार्केट मिड में खड़ा है। आई एम सॉरी। हाँ, अ, थोड़ा सा वो मेरा सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है। ठीक है, और कोई ज़्यादा इशू है तो मुझे बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो गाइज आप नोट करो, 11:45 पे हुआ ये। मैं आपको बताना एक चीज़ भूल गया, कि जो 9:45 और ये 10:30 का टाइम था ना, यहाँ मैंने बाकायदा लेवल्स भी वॉच किए थे, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे होगे ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। तो आप समझ जाना प्लीज़ इस बात को, कि मैं लेवल के साथ खाली टाइम के बेसिस पे नहीं कर रहा मैं ये, लेवल के लेवल का यूज़ भी कर रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन में बता रखा है आपको साफ साफ। ये रहा, यूज़ द कॉम्बिनेशन रिवर्सल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ऐसा मत कर देना कुछ भी, कि आपको खाली टाइम आपको कहीं से पता चल जाए और आप उस पर ट्रेड ले लो।
लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बताते हैं कि यार इस लेवल पे रिवर्सल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, 11:45 पे मान लो मार्केट का आगे नहीं बना चार्ट, मैं अभी 11:45 हो रहा है टाइम मेरी घड़ी में, तो मेरे को रिवर्सल से ये रिवर्सल है, अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा? भाई मुझे नहीं पता। अगर ये मार्केट जैसे यहाँ पे था, यहाँ पता था डे लो पर है, तो मैंने और सपोर्ट लेवल था तो मैंने मान लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस था डे हाई पे था तो मैं मान लिया नीचे आएगा। लेकिन इस केस में मेरे पास लेवल्स तो हैंगे यार, मतलब लेवल है, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक बार ब्रेक हो चुका है लेवल, आप खुद देखो ना, ये लेवल यहाँ ब्रेक हो चुका है 24,365। जब भी अगर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो चेंज हो जाता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट हुआ है तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये लेवल ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूँ इसको, मैं फंस गया इस चीज़ पे। यहाँ पे काम आता है हमारा डेटा, डायरेक्शन डायरेक्शन सिग्नल, जो कि मैंने आपको काफ़ी बार अपडेट दे भी रखा है, अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। ये नोट करो, ये शीट, इस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, ये बकायदा मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा, सेल सेल सेल, बाय बाय बाय, मतलब ये थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। ये वाला बेरिश बुल इंक्रीजिंग आप देख पा रहे होगे, इसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन पता चलती है मार्केट की, कि मार्केट में हमें किस तरफ ट्रेड लेना है, पुट ट्रेड करना है, कॉल ट्रेड करना है, या फिर मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ है ये मैंने कई बार शेयर किया है, ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ, और भी किया होगा, ये रहा, एक बार ये किया हुआ है आपके सामने है, राइट। तो और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मैं खाली टेलीग्राम अपडेट करता हूँ, मैं यहाँ पे भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो बता रहा हूँ काफ़ी बार, ये रहा आपके सामने है, जस्ट आप देखो 9:55 हो रहा है ना, डेटा बाय साइड पे था, फिर डेटा धीरे धीरे यहाँ चेंज होना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको बताया था, आप वो वीडियो वॉच कर लेना। ये शीट इसको बनाना बहुत मुश्किल है, मैं इसको जल्द ही अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे आपके आपके लिए लाइव कर दूंगा, ताकि आप इसका यूज़ कर सकें, क्योंकि इसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है, और डेटा बड़ी मुश्किल से, अगर मैं एक पल को भी सिस्टम बंद कर दूँ ना, या सिस्टम में नेट इशू हो जाए, डेटा पूरा करप्ट हो जाता है, तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है इसको मैनेज करने में। तो मैं बात कर रहा हूँ थोड़े डेवलपर से और थोड़े डेटा प्रोवाइडर से कि हमें डेटा चाहिए। तो खैर जब आप इसमें 2 से 3 महीने टाइम लग सकता है कम से कम, तब तक के लिए आपको मेरी लाइव स्ट्रीम वॉच करनी है। ओके गाइस, तो वापस चलते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या यहाँ पे जो डेटा था ना हमारा, वो हो गया नेगेटिव टर्न, मतलब इस पॉइंट पे आके डेटा हमारा नेगेटिव शिफ्ट हो गया, प्लस रेजिस्टेंस लेवल था। तो मैंने एक पल को यहाँ चांस लिया कि अब कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकता है, तो मैं यहाँ डाउन साइड के लिए प्लान किया था मैंने। और कैसे प्लान किया था, सिंपल सा है आपके सामने लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक, जैसे इसकी कैंडल क्लोज होगी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेल साइड पे प्लान करूँगा। अगेन मैं चेक करूँगा पहले मेरा लेवल क्या है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं है, मेरा डेटा मुझसे क्या कह रहा है कि नेगेटिव साइड पे डेटा शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। मोरओवर अगर आपको अब तो आपको देख के पता चला कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया, लेकिन भाई जब 11:45 से टाइम हो रहा था, उस टाइम तो आपको डिसीजन लेना था कि मार्केट कहाँ जा सकता है यहाँ से। तो मैंने वहाँ डिसीजन लिया सेल साइड पे, यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट किया। आप देख पा रहे होगे, तो मैंने क्या किया, इसका जो हाई था ना इस कैंडल का, वो था 24,370, राइट, 24,370 इसका जो हाई था, उसमें मैं +10 पॉइंट कर दूंगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब साफ है, 24,370 +10 पॉइंट इक्वल्स टू होगा आपका 24,380। आपको बेसिक कैलकुलेशन आती हुई जाहिर सी बात है। तो मेरा ये एसएल होगा, मैं इसको सिंपली यहाँ पे लगा दूंगा, 24,380 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। और जैसे कि मैं इसकी क्लोजिंग पे एंट्री ले चुका हूँ, क्लोजिंग होते ही एंट्री लूंगा, तो आप देख पा रहे होगे स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, बट क्या टारगेट हिट हुआ मेरा। तो अगर आप टारगेट देखना चाहोगे, तो मैं इसकी क्लोजिंग से यहाँ से तकरीबन 20-30 पॉइंट, यहाँ पे आया क्या, नहीं, 19.40 आया, तो मेरे ख्याल से 1 पॉइंट से रह गया, मैं इसको नहीं मानूंगा। या तो 20, कम से कम 20 या 20 पॉइंट, 20 से 30 पॉइंट टच करके ही देखे जाए। ऐसा नहीं है कि 18-20 देके घूम जाए, मतलब 20 से 30 के बीच में आ जाए। बट इसने आप 19.40 दिया, मैं 19.40 एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आगे देखता हूँ क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, आगे नहीं हुआ, क्या हुआ फिर,
ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो 25 पॉइंट, राइट? यहाँ पे आप इसकी क्लोजिंग से लिया है मैंने, यहाँ इसके लो तक, तो 25 पॉइंट मिला मेरे को। लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत सारे टाइम आ चुके थे, मतलब इसके बाद भी मेरे बहुत सारे टाइम निकलते हैं रिवर्सल के। तो मैं ये कहूँगा कि टारगेट तो हिट हुआ, रिवर्सल आपके सामने है, रिवर्सल ने वर्क किया। अगर मैं नहीं बताता कि डायरेक्शन किस तरह मूव आएगी, तो आपको एक ना एक तो ट्रेड लेना ही था, एक तरफ तो रिवर्सल आने वाला है। आपके सामने है कि इसका हाई जो ये बना था, यहाँ पे ये बना था हाई, यहाँ से मार्केट डाउन साइड शिफ्ट कर गया और हमारा टारगेट तो आ गया। लेकिन टारगेट आने में बहुत टाइम लग गया। जैसे, क्योंकि अगर आप खुद सोचो यार, अगर आपने ट्रेड लिया होता, मार्केट ऊपर जा रहा था, तो आपको थोड़ा पैनिक नहीं होता क्या? और ऊपर से अगर मार्केट मान लो आपके फेवर में नीचे आता और टारगेट हिट ना होकर के वापस से लॉस की तरफ चला, मतलब लॉस ही तो होगा इसके ऊपर अगर जब भी जाएगा ये, एक मिनट, ये ये लो, जैसे इसके ऊपर जाएगा मार्केट वैसे आपको लॉस तो होगा। तो जैसे ही मतलब पहले लॉस में दिखा, फिर प्रॉफिट में दिखा, वापस से हमें लॉस में दिखने लगा, तो जाहिर सी बात है पैनिक बचेगा हमारे लिए। लेकिन लास्ट अल्टीमेटली टारगेट हिट हुआ। ओके, तो आपको देखिए सब पता चल गया होगा। तो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं 20 से 30 पॉइंट लेके जाऊँ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाऊँ। अगेन टाइम रिवर्सल में 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करना है, क्लोजिंग पे एंट्री लेनी होती है, क्लोजिंग का वेट करना होता है, क्लोजिंग हो जाए प्रॉपर उसके बाद लेनी होती है। ये नहीं कि क्लोजिंग से पहले ले लिया, 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले, क्लोजिंग हो जाने दो, उसके 2-3-5 सेकंड में या फिर जैसा आपको समझ में आ रहा है ले लो। बट लेने से पहले याद रखना, आपका व्यू जो है क्लियर हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे तो आपको मान लो यहाँ से मार्केट और नीचे गिर जाता, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास सपोर्ट लेवल होना चाहिए, आपका डेटा आपसे बोलना चाहिए, आपका रिवर्सल टाइम होना चाहिए और आपको पे पता होना चाहिए रिवर्सल ऊपर साइड आएगा। उसके बाद ही तो लोगे आप। बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो मैं आगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या तो मैं मुझे बाद में पता चलेगा तो मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा जाने से पहले, ये पहली लाइव स्ट्रीम नहीं है मेरी, ना आखिरी लाइव स्ट्रीमिंग है। हाँ, आखिरी हो सकती है अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 62 व्यूज़ हैं, तो ये अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन एग्जैक्टली बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया था। तो मैं साफ साफ बता देता हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये प्राइवेट कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन सेल करना स्टार्ट कर दूंगा मैं इसके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खामों का लोग बस ऐसे टाइम पास करें। ये प्रॉपर इस पे मेरी बहुत मेहनत लगी है इस सेटअप को बनाने में। तो अगर आपको सट्टा करना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है, करनी है, टाइम वाइज करना है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आ करके यहाँ पे ये यहाँ पे आप चेक कर लेना लाइव स्ट्रीमिंग। मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार लाइव स्ट्रीमिंग की है, सब पे टाइम बता रखा है। आप एक बार जाकर देख लेना। और आपके पास फिर भी फुर्सत ना, फिर भी टाइम ना हो आपके पास, तो शॉर्ट्स वीडियो को डाल रखी है मैंने, आप एक बार इनको ही देख लेना। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो है आई गेस, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। आपको अगर सही में आपको बता दिया, आपको टाइम ट्रेडिंग के बारे में पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, पता है तो अच्छी बात है। बट आपको इसे आज नहीं तो कल कंसिडर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाला टाइम टाइम ट्रेडिंग का ही होने वाला है। आज तक तो हम सपोर्ट लेवल से ट्रेड करते आए हैं, बट अब हम टाइम से ट्रेड करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।